बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस की है। एरिया अंडर द कर्व। फाइंड द एरिया कॉमन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इन दोनों कर्व के जो कॉमन एरिया है वो हमको यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो इस कॉमन एरिया को हमें निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए इनको हम रफली प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक पैराबोला का इक्वेशन हमको दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। इसी तरीके से हमें दे रखा है इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसका ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको तो हम लोग प्लॉट करना जानते हैं, और क्योंकि ये स्टैंडर्ड फार्म के काफ़ी करीब है, बस यहाँ पर पढ़ा होगा आपने 4ax, तो उसमें कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कर्व उसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर सर्किल के इक्वेशन को आप इसके स्टैंडर्ड फार्म में बदलने के लिए जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएंगे। एक्स वाला टर्म है तो एक्स स्क्वायर के साथ में ही रखें और उसको होल ऑफ स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये 0 के इक्वल है। तो होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए जो एक्स का जो कोफिशिएंट है, जो कि यहाँ पर 4a है, उसका हाफ करना पड़ेगा, यानी 2a करना होगा। तो 2a का स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड साइड में भी जो ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड में भी 0 के साथ में भी 2a का स्क्वायर ऐड कर देंगे। वाई स्क्वायर को हमने एज एट लिख दिया है। ये तीनों टर्म्स रू के मिल के बना देंगे x माइनस 2a का होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे, प्लस y, इसे y माइनस 0 कर सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में ऐड होगा ये 2a का स्क्वायर। इससे पता चल रहा है कि ये वो सर्किल है जिसका सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2a, 0 हैं, और जिसकी रेडियस की वैल्यू 2a के बराबर है। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ही प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद हम पैराबोला को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने एक्स एक्सिस बनाया है, और इस एक्स एक्सिस को बनाने के बाद ये वाई एक्सिस है, इसको भी प्लॉट कर लिया। अब इस पॉइंट को हम देखेंगे, ये 2a, 0 सेंटर है। तो a डिस्टेंस अगर हम इतनी ले लेते हैं तो ये 2a हो जाएगी, ये 3a हो जाएगी, और ये 4a हो जाएगी। थोड़ा बड़ा बनाना चाहें तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, थोड़ा यहाँ छोटा लगेगा आपको। तो ऐसा करते हैं कि इस डिस्टेंस को हम a मान लेते हैं, ये a हो जाएगा, और ये फिर 2a हो जाएगी। यहाँ तक ये a हो जाएगा, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर लिखें, अगर ये डिस्टेंस a है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएंगे, और इसके 2a, 0 हो जाएंगे। और इतनी ही दूरी पर जो होगा, चलिए अच्छा इसमें a और ऐड कर देंगे, इतनी ही दूरी और ऐड करेंगे तो ये 3a हो जाएगा, यानी 3a, 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। और इसमें a डिस्टेंस और ऐड करेंगे तो ये 3 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। 3 है तो 4a, 0। ऐसा इसलिए किया क्योंकि सेंटर अगर ये है तो रेडियस की वैल्यू 2a है, तो 2a इस तरफ और 2a उस तरफ। 2a में जब हम 2a ऐड करेंगे तो 4a हो जाएगा, तो ये इस सर्किल यहाँ से होकर जाएगा और इस ऑरिजिन से होकर जाएगा, क्योंकि सेंटर ये है। तो इसे सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, जिसका जो डायमीटर इसकी ये हो जाएगी, और ये एक सर्किल होगा जो कि पास होगा इस पॉइंट से भी पास कराना है हमको। ये सेमी सर्किल ऊपर बनाना है हमें, और ऐसे ही सेमी सर्किल नीचे भी बनाना है, और सेंटर इसका जो रखना है वो इस पॉइंट को, जो कि बताया गया था 2a, 0 है, ये सेंटर ऑफ सर्किल है। इसको हम अगर c से डिनोट कर दें तो याद बना रहेगा। अब हम पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं,
और पैराबोला को ड्रॉ करने से पहले देख लेते हैं कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है, तो फिर हम इसे बनाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी कहाँ से हमें प्लॉट करना चाहिए। तो उसके लिए हम इन दोनों कर्व के इक्वेशन, यानी जो कर्व दे रखा था इक्वेशन नंबर 1 पैराबोला, जो सर्किल दे रखा था इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। यानी देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी जहाँ पर कट कर रहा है वहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट यानी एक्स की वैल्यू कितनी है। तो इसलिए इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये कर्व हमें दिख रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और वो जो दूसरा कर्व है वो भी पैराबोला एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसलिए हम इसमें सिर्फ ऑर्डिनेट से हमें लिमिट पता हो जाएगी, अपनी इंटीग्रेट हम कर लेंगे। तो इसलिए हमें इसका कॉमन एरिया निकालने के देखने के लिए कि कहाँ होगा, उसकी लिमिट क्या होगी, इसको हम x की वैल्यू यानी ऑर्डिनेट पता हो जाए कहाँ जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं मिल रहे हैं वहाँ पर x की वैल्यू क्या है, तो हमें प्लॉट नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर y को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, या वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से जो कि ax है लेके हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से, यानी इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से वाई स्क्वायर की वैल्यू ax रख रहे हैं, बाकी एज इट जो भी है वो हम लिख रहे हैं। यानी राइट हैंड साइड में 4x था वो लिख दिया, वाई स्क्वायर की जगह पर ax लिख दिया। अब यहाँ से इन सारी टर्म को एक तरफ करने पर एक्स स्क्वायर प्लस ax, और इस टर्म को भी अगर हम लेके आ जाएं माइनस का 4ax हो जाएगा इजिकल टू 0। ये दोनों लाइक टर्म हैं, 4 टाइम्स है माइनस का, ये 1 टाइम्स प्लस का, तो डिफरेंस 3 टाइम्स बचेगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 3ax इजिकल टू 0। इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3a इजिकल टू 0। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे x इजिकल टू 0 आ जाएगी। अब इस टर्म को 0 के बराबर रखेंगे, इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, x इजिकल टू 3a आ जाएगा। तो इस तरीके से x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 3a दो पॉइंट है जहाँ पर दोनों कर्व मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पर एक पॉइंट तो 0 और ये नहीं है x बराबर 0, यहाँ पर कट कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं पैराबोला इसी तरीके से जाता भी, इसका वर्टेक्स ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन होता है और जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस होती है। आपको मालूम ही पैराबोला किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से होगा, और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जिस तरीके से बनेगा वैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे भी बनेगा। और इसको हम बनाएंगे और बताना है कि किस पॉइंट पर कट कर रहा है। देखिए x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3 है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आ रहा था, तो इसको एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन ले जाएंगे, तो देख रहे हैं कि कर्व इन पॉइंट्स पर कट करेगा, इन पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर कट करेगा। क्यों पैराबोला ऊपर भी इस तरीके से जाता है और नीचे भी जाता है, कि सिमेट्रिकल होता है। जैसे कर्व एक्सिस के ऊपर बनता है वैसे ये नीचे बनता है। तो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल गया, यानी एक तो इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पर ये कट कर रहा है, दूसरा x इक्वल टू ये 3a पॉइंट पर कट कर रहे हैं दोनों, और हमें कॉमन एरिया चाहिए। अगर हम इस एरिया की बात करेंगे तो ये एरिया देखिए सर्किल के अंदर है लेकिन आउटसाइड है इस हमारा पैराबोला, जो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू ax है, इसके बाहर का एरिया, तो ये कॉमन निकला है। कॉमन देखिए यहाँ पर की बात करेंगे तो यस, ये एरिया वो है जो इस पैराबोला के भी अंदर है और सर्किल के भी अंदर है, तो ये कॉमन एरिया है। तो कॉमन एरिया को आप जो है शेडेड थोड़ा सा कर लें तो हमें पता चलेगा एरिया ये भी है। लेकिन हम इसका जब एरिया फाइंड करेंगे, और जैसे देखिए ऊपर होगा एक्स एक्सिस से, ऐसे ये एक्स एक्सिस के ये नीचे भी ये वाला कॉमन एरिया है, इसका भी हम नाम भी लिख देंगे। अगर आप इसको शेडेड ना भी करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। सी पॉइंट हो गया था, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट कह दें, जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर ऊपर लिखे हैं 4a, 0 है। और फिर इस पॉइंट को हम बी कह दें, तो सी हो चुका है, तो इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं। और ये पॉइंट भी ले लेते हैं, तो इस पॉइंट का डी के बाद ई नाम डाल देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 3a, 0 हैं। ये आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन हमने बोल दिए हैं तो आप लोग मान लेंगे 3a, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं। अब हमें अगर एरिया चाहिए है, देखिए कॉमन एरिया जो हमने बता दिया है, कौन सा एरिया इसका ना, पहले तो हम नाम से इसको बता देंगे कि रिक्वायर्ड एरिया है क्या, तो उसको हम लिख देते हैं द रिक्वायर्ड, यानी जिसकी हमें ज़रूरत है, द रिक्वायर्ड
द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू है ये एरिया ऑफ ओ डी ए क्लोज है, ओ डी ए बी के बाद फिर ओ, जहाँ से शुरू किया था ओ से वहीं पर ख़त्म हो, ये है। और इसको हम बांट सकते हैं एरिया को, और ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि जैसा एरिया जितना ऊपर होगा एक्स एक्सिस के उतना ही नीचे होगा, तो ऊपर वाला एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा एरिया कवर हो जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 टाइम्स कर देंगे एरिया ऑफ जो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है, और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है ओ ए बी ओ बीच में अगर ई पॉइंट शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ओ ई ए बी ओ, खुद से देख लीजिएगा बना के, ओ ई ए बी ओ, ये वाला एरिया। लेकिन ये वाला एरिया जो है वो 2 नेचर का है, मीन्स मेरा ये है कि ये जो एरिया है इतना ओ ई बी वो इस वाले कर्व यानी पैराबोला के अंडर का एरिया है जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, और इतना एरिया जो एक्स एक्सिस के ऊपर का है ई ए बी, ये जो है वो एरिया है जो कि इस सर्किल जो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है उसके नीचे का एरिया है। तो इसलिए हम जब फार्मूला अप्लाई करेंगे इस एरिया को निकालने का, इस वाले का फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो हम वाई की वैल्यू इसमें पुट की जाती है वो इक्वेशन नंबर, जब वाई की वैल्यू की बात आएगी तो हम इतने एरिया के लिए इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे और इतने एरिया के लिए इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। तो हम इस एरिया को भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं प्लस करके। नेक्स्ट पेज पर हम इसको देखेंगे कि ये रिक्वायर्ड एरिया है जो कि कंटिन्यू अब चलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हम नहीं लिख रहे हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया के बराबर है, 2 बाहर लिखा है वो लिखा रहने दें, और जो एरिया था वो हम इसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं। तो एरिया है ये, टोटल एरिया था ओ ई ए के बाद बी ओ एरिया, इसको हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं, ओ ई बी ओ एरिया और प्लस एरिया ऑफ ये एरिया है जो सर्किल के नीचे के एरिया है, यानी ई ए बी ई जो सर्किल के नीचे का एरिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है ई ए बी ई। देख लीजिएगा दोबारा, ई ए बी ई सही है। तो ये जो एरिया है वो फार्मूले से अब हम लोग इंटीग्रल के फार्मूले के यूज़ करते हुए अप्लाई करेंगे। लिमिट भी देखेंगे चेंज होगी क्योंकि हम इस पहले वाले एरिया की बात, फार्मूला तो एक ही होता है वाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू अलग अलग इक्वेशन से, जैसे कि पहले बता चुके हैं, पहला वाला जो एरिया है वो एक्स पैराबोला के अंडर का एरिया है, तो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है पैराबोला, ये एरिया सर्किल के नीचे का, तो इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन लिमिट अब देख लेते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो x की लिमिट होगी ये कहाँ से कहाँ तक होगी, लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट ऊपर लिखेंगे। तो हम बात करेंगे जब इस वाले कर्व की बात करेंगे, यानी ओ ई बी ओ, तो यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है वो इन 2 लाइंस के बीच में है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक तो ये वाली लाइन है x इक्वल टू 0 जिसका इक्वेशन है, दूसरा x इक्वल टू 3a इक्वेशन है। तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3a के बीच में ये एरिया है, तो ये लिमिट हो जाएगी x की 0 से लेके 3a। और देखिए दूसरा वाला जो एरिया है यानी बी ए वाला, ये वाला एरिया जो कर्व के एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है और इस वाले कर्व के नीचे का एरिया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस यानी 4a का 0 है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जिसके बाद तो कोई नहीं है, तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 4a के बराबर है। और इन वाई एक्सिस के पैरेलल यानी जो ऑर्डिनेट है, इन 2 ऑर्डिनेट के बीच घिरा एरिया है जो x इक्वल टू 3a और 4a के बीच का एरिया है। तो और इस कर्व के नीचे का एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है, तो जो कर्व है उसके नीचे के एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है और 3a से लेके 4a के बीच का एरिया है। तो बस इसमें इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू रखना होगी, इसमें इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू रखना होगी। इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा, आ जाएगा 2 इंटू, फिर सबसे पहले तो हम इसकी लिमिट 0 to 3a लिख दे रहे हैं और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू जब निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, दूसरी साइड में जो है वो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, यानी स्क्वायर रूट लग जाएगी। 1/2 पावर कर दीजिए क्योंकि अभी हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसमें y की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी ax की पावर 1/2 और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, प्लस का साइन है लगा दें।
3a से 4a, और इक्वेशन नंबर 2 से अब y की वैल्यू को निकालेंगे। तो इसके लिए हमें पहले इस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना चाहिए, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4ax माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम y की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस पूरे की पावर 2 स्क्वायर हटाएंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 1/2। तो यानी 4ax माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर हम वैल्यू लिख दे रहे हैं 4ax माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर यहाँ पर 1/2, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रख दी। अब इसको इसको मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, यही थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत का काम होगा। हालांकि पहला इंटीग्रल तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम देखेंगे कि इसका होल ऑफ स्क्वायर करना है। तो इधर हमें देख रहे हैं कि y का भी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी a का स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर, दोनों अलग अलग स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लोअर लिमिट 0 to 3a लिख दें, ब्रैकेट हटाएंगे तो a की पावर भी 1/2 हो जाएगी और x की पावर भी 1/2 हो जाएगी। इसको मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो उसके लिए हमको यहाँ पर इसको होल ऑफ स्क्वायर बना के लिख सकते हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी होल ऑफ स्क्वायर बना चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि एक्स स्क्वायर को हमें पॉजिटिव बनाना होता है। तो इस दोनों टर्म में से हम सबसे पहले माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन लेते ही ये तो प्लस हो जाएगा, इसको हम पहले लिख दें, और ये माइनस हो जाएगा टर्म तो इसको हम बाद में लिख देंगे, यानी माइनस का 4ax लिख देंगे। और होल पावर तो ये 1/2 चली रही, तो उसको हम लिख देंगे। और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे ये बाहर एक ब्रैकेट जो लगा हुआ है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट है। तो 2 और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, और ये कांस्टेंट को तो हम बाहर ले लेंगे, a की पावर 1/2। तो हमें इंटीग्रेट करना है ओनली x की पावर 1/2 का x के रिस्पेक्ट में। ये तो टर्म सिंपल है इंटीग्रेशन, इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन लिमिट 3a से 4a है, और इसको होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए तो आपको जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला काम तो ये कि x का जो कोफिशिएंट है 4a है, उसका हाफ यानी 2a, यानी इसमें हम उमर खयाम का जो मेथड है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि x का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ किया था यानी 2a, उसका स्क्वायर को ऐड किया था, जितना ऐड किया था उतना ही इन्होंने सब्ट्रैक्ट भी किया था ताकि बैलेंस रहे। और इन शुरू के जो तीनों टर्म है वो होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट अपना क्लोज कर देंगे, उसकी पावर 1/2 है, फिर dx इंटीग्रेट करना है इस पूरी वैल्यू को और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये ब्रैकेट थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, तो ऐसा करते हैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 2 का इंटू दोनों ही टर्म में कर लेंगे, ये प्लस से पहले और प्लस के बाद। तो एक ब्रैकेट हमें मिल जाएगा फिर। तो 2 का इंटू यहाँ पर होगा 2 की पावर 1/2 और लिमिट 0 to 3a, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देते, लेकिन चलिए अगली स्टेप में कर देते हैं। 2 का अंतर इंटू कर रहे हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और जो कुछ करेंगे वो यहाँ पर अभी होल ऑफ स्क्वायर बनाने में कर लेते हैं। तो ये टर्म जो है अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में से लिख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला स्क्वायर ख़त्म हो गया। ये जो शुरू के टर्म हैं अब यहाँ पर कर्ली लगा दें, क्योंकि ये तीनों टर्म मिलके बना देंगे फर्स्ट और सेकंड, और बीच में माइनस का साइन, दोनों के इंटू का ट्वाइस है बीच में, तो फर्स्ट एंड सेकंड का होल ऑफ स्क्वायर। और इसको एज इट लिखा रहने दीजिए, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन करने में हमें हेल्प करेगा 2a का होल ऑफ स्क्वायर। और कर्ली ब्रैकेट भी बंद कर लें और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दें, उसकी पावर 1/2, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बन चुका है, dx और ये स्क्वायर ब्रैकेट हट चुका है। तो 2a की पावर 1/2, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 ऐड हो जाती है, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो आपको मालूम है 3/2 हो जाएगा, और जितनी पावर होती है उतनी अपान में भी आता है। और इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से 3a के बीच में, प्लस का साइन है यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे कर्ली वाले को, तो ये साइन से ये तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाले टर्म को हम पहले लिख लेंगे। तो 2 लिख लीजिए, लिमिट 3a से लेके 4a तक है, और इस टर्म को हम पहले लिख देंगे। तो ये वैल्यू जो है वो 2a का होल ऑफ स्क्वायर है माइनस x माइनस 2a का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा
ये पावर हो जाएगी 1/2 चल ही रही है, 1/2 है और dx। अगर चाहें तो उसको हम स्क्वायर रूट में ही कर लें, क्योंकि हमने जो फार्मूला हम लोगों ने अक्सर देखा होता है वो स्क्वायर रूट के अंदर होता है, इसलिए हम अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ही करेंगे और थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। जो कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर ले लें, लिमिट तो हमें अप्लाई करना होती है वेरिएबल यानी एक्स पर। तो ये 3/, ये क्योंकि डबल अपान में है 2 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 का और अपान में रहेगा 3। यहाँ पर सिर्फ एक्स की पावर 3/2 बचेगी और अपर लिमिट जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर अपर लिमिट 3 लिख देंगे x की जगह पर, उसकी पावर 3/2 है। फिर माइनस करते हुए लोअर लिमिट 0x की जगह पर रखना होगा, बाकी चीज़ तो हम बाहर निकाल रहे थे, पावर 3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x, जो x की पावर 3/2 थी उसकी जगह पर हमने यहाँ पर लिखा है। ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। प्लस के बाद से अब हमें करना है, और हमने एक इस चीज़ें बताई थी कि हम 1/2 को हम जो है लिखना चाह रहे हैं कि स्क्वायर रूट करते, ताकि आपको फार्मूले से मैच हो जाए कि उसमें क्या होता है, कांस्टेंट का स्क्वायर होता है माइनस जो वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर हो, तो हमें इंटीग्रेशन जो होगा किस तरीके से करते हैं। तो उसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पर अब यूज़ करेंगे। तो उस फार्मूले को हम यहाँ बता दे रहे हैं, कैलकुलेशन ये वाला हम बाद में कर लेंगे। तो फार्मूला ये होता है कि स्क्वायर रूट a² माइनस x² हो। तो आपने ये फार्मूला पढ़ रखा होगा कि ये वैल्यू जो होती है, एक तो होती है 1/2 x और पूरा यही ब्रैकेट होता है a² माइनस x²। उसके बाद में यहाँ पर होता है प्लस का a²/2 होता है a²/2 और फिर होता है यहाँ पर साइन इन्वर्स x/a, x मतलब ये और a मतलब ये, तो x/a ये फार्मूला होता है। अगर आपने इस फार्म में पढ़ा हो, वैसे 1/2 को कॉमन भी लेके इस तरीके से भी लिखा होता है, लेकिन हमने इसको इस फार्म में लिखा है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम रहे, ब्रैकेट का कम यूज़ करना हो। तो इसको जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। बस देखेंगे कि a की जगह पर यहाँ पर 2a है, यानी ये ब्रैकेट है उसको a समझें और इस ब्रैकेट को हम x समझें इस फार्मूले का, और अप्लाई कर दें, एज इट अप्लाई कर दें, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट x का 1 है तो यहाँ पर इसको पूरे को x मानते ही कंप्लीट इस फार्मूले को अगली स्टेप में कर देंगे। आपको ज़रूरत हो तो पीछे देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट वहाँ पर लिखेंगे। और इधर देख लीजिए, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, 4/3 लिख लेंगे यहाँ पर, और इसमें अब इसको 3/2 पावर है और ये 0 की पावर कितनी होगी, 0 ही रहेगा, बस इतना हम लिखेंगे इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में जो रिक्वायर्ड एरिया है वो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, जो कि आ रहा है 4/3 a की पावर ये 1/2 और जो बचा है 3a की पावर 3/2, क्योंकि 0 की पावर करेंगे वो तो 0 हो चुका है, छोड़ दिया उसको हमने। अब 2 लिखने के बाद फार्मूला लगाना है। फार्मूला में 2 टर्म है तो इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं 1/2, और x की जगह पर हमें रखना है x माइनस 2a, और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में वही लिखना है जो स्क्वायर ब्रैकेट ये है, जो कि 2a² माइनस x माइनस 2a का होल स्क्वायर, एज इट वही ब्रैकेट लिखना है। उसके बाद प्लस का टर्म है फार्मूले का a²/2, a का मतलब यहाँ पर 2a है, उसका स्क्वायर अपान में 2। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है साइन इनवर्स, x का मतलब यहाँ पर है x माइनस का 2a और a का मतलब 2a है। फार्मूला x अपान ही होता है, लेकिन अपनी जो वैल्यू है यहाँ पर x माइनस 2a है और यहाँ पर ये वैल्यू 2a है। और लिमिट जो है वो यहाँ पर आप अप्लाई कर दें, x की वैल्यू 3a से लेके x की वैल्यू 4a तक है, x की वैल्यू 3a से लेके 4a। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 है और ये 1/2 ही, दोनों में 2 को बाहर निकाल के इस 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 4/3 a की पावर 1/2 है और इसमें 3/2 पावर है, इसका मतलब 3 ऐसे कर लें और स्क्वायर रूट में लिख दें, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अभी जैसा बोला था हमने कि किस 1/2 को हम बाहर ले लें तो 5 से 2 भी ख़त्म हो जाएगा और ये वाला 2 भी ख़त्म हो जाएगा। तो 2 बाहर निकालने के बाद हमारे पास बचा है x माइनस 2a, और इसको एज इट लिखा रहने दें, हो सकता है हमारा कैलकुलेशन करने में ये आसानी रहे। तो अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। प्लस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4a² अपान में 2 आ जाएगा, नहीं अपान मतलब 2 तो सॉरी हमने बाहर ले लिया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ओनली साइन इनवर्स x माइनस 2a अपान में 2a, ये तो साइन के अंदर है। और लिमिट जो चल रही थी वो 3a से लेके 4a है, यहाँ पर लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 4a। तो इसमें पूरे अब आपके लिए स्टेप में अप्लाई कर देंगे लिमिट। तो 4/3
और ये वाला 3 एक वो a की पावर यहाँ पर 1/2 है इंटू 3a, और इसमें अगर रूट हटा दें तो 3 पे तो रूट रहेगा, a की पावर हम 1/2 कर देंगे रूट अगर हटाया, और प्लस का टर्म है। और यहाँ पर पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा x, वहाँ पर अपर लिमिट पहले 4a रख देंगे, तो पूरे इसमें 4a, फिर बाद में माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। तो पूरा जहाँ पर भी x नज़र आएगा तो वहाँ पर आप 4a लिख दें, अपर लिमिट 4a। 2a का स्क्वायर से कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा बहुत उम्मीद है कि कम करना होगा निस्बत कि हम इसको सॉल्व करें और तब इसमें वैल्यू पुट करें। 4a स्क्वायर साइन इनवर्स, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर हम 4a रख देंगे, बाकी वैल्यू तो एज इट रहेगी। तो अपर लिमिट तो हमने यहाँ पर पूरी कंप्लीट रख दी। फिर उसके बाद होता है माइनस लोअर लिमिट, यानी पूरे इसमें जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर लोअर लिमिट यानी 3a की रख देंगे। तो ये 3a माइनस का 2a यहाँ पर रखना है वैल्यू, स्क्वायर रूट 2a का स्क्वायर माइनस 3a माइनस का 3a, देखिए वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, प्लस 4a स्क्वायर है, और साइन इनवर्स 3a माइनस 2a अपान में 2a, ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 तो कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा, वो हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। सिर्फ कांस्टेंट में 4√3 है एब्सोल्यूट कांस्टेंट में, और यहाँ पर a की पावर देखिए 1/2 है, 1/2 इंटू होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो a बन जाएगा एक पावर, और एक पावर यहाँ पर a की, तो 2 पावर हो जाएगी यानी a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस का साइन अप्लाई कर सकते हैं, प्लस का साइन ले सकते हैं, और अपर लिमिट ये जो है इसे पहले सॉल्व कर लें, यानी ये बचेगा 2a और स्क्वायर रूट के अंदर मिलेगा 4a स्क्वायर, इसे ओपन कर लिया, और ये इनका डिफरेंस a बचेगा, 4a में से 3a माइनस करेंगे a, तो माइनस का a स्क्वायर, और प्लस का 4a स्क्वायर है ये। उसके बाद यहाँ पर साइन इनवर्स है, और 4a में से 2a माइनस करेंगे 2a अपान में 2a बचेगा, और उसके बाद है ये माइनस का, और इसमें 3 में से 2a माइनस करेंगे तो a बचेगा, और स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस का ये 0 हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए इसको, प्लस का 4a स्क्वायर, और साइन इनवर्स ये 3 में से 2a माइनस करेंगे तो a बचेगा, a अपान 2a, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4√3a स्क्वायर प्लस ये 2a है। अब इस ब्रैकेट को के अंदर सॉल्व कर रहे हैं 2a, 3a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो 3 टाइम्स a स्क्वायर बचेगा, प्लस 4a स्क्वायर, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2a से 2a 1 टाइम्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 1 आ जाएगी। ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है माइनस का a, और ये बचेगा स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर बचेगा, और प्लस का है 4a स्क्वायर, और ये a कैंसिल हो 1/2 आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स 1/2, और ब्रैकेट को क्लोज कर लें, इजिकल टू 4√3a स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का साइन है, और रूट से a स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, एक ही फार्म में रूट से बाहर निकल आएगा, तो 2 इसे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और √3 पे बचा उसको यहाँ पर पहले लिख दिया। फिर इसके बाद इस टर्म को लिखना है 4a स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स 1 जो होता है वो π/2 के बराबर होता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, हम लोग जानते हैं। इसी तरीके से आगे भी हमें सॉल्व करना होगा। 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, और a स्क्वायर का a होता है, और प्लस 4a स्क्वायर और साइन 1/2, और हम लोग जानते हैं साइन 1/2 जो होती है किसकी वैल्यू होती है, साइन 1/2 जो होती है वो 30 की वैल्यू होती है, और साइन 30 का मतलब होता है π/6 होता है, तो यहाँ पर π/6 हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट फिर इस टर्म को एज इट लिख दिया 4√3a स्क्वायर प्लस का 2√3a स्क्वायर, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 टाइम्स तो बचेगा, प्लस का 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। उसके बाद माइनस का साइन है, और ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा ये,
और ये कैंसिल कर देंगे 2 से, तो 2/3 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर a² पाई। तो ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो इनको हम लोग साथ में भी लिख सकते हैं। और ये भी देख रहे हैं लाइक टर्म है। ये √3 जो है वो 2 टाइम्स हैं, ये √3 4 टाइम्स हैं, तो a² भी है दोनों के साथ में, तो ये चीज़ कॉमन है। और इन दोनों को 4 और 2 ये 6 टाइम्स हो जाएंगे √3 a²। ये दोनों हमने ऐड कर दिए और ये दोनों लाइक टर्म पास में लिख देंगे और ये इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे -2a² और इन दोनों को साथ साथ लिख देंगे। तो ये प्लस का 2 क्योंकि a² पाई कॉमन है तो 2 इसमें बचेगा और -2/3 इधर बचेगा, अगर हमने a² पाई को हमने कॉमन ले लिया। और इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 2/3 को अपान बंद करते हुए 3 एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 4/3 आ जाएगा। तो 6√3 a² माइनस का 2a² और प्लस का यहाँ पर बच रहा है, इसे सॉल्व किया था अभी, 4/3 a² पाई के कुल बच रहा है 4/3 पाई a²। और यहाँ पर ये इतना है, तो a² को टोटल से हम कॉमन भी ले सकते हैं। a² को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 6√3 माइनस का 2 और प्लस 4/3 पाई। देखिए यहाँ पर एक हमसे गलती हो गई है, तो इस वजह से आंसर मैच नहीं करेगा आपका, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर गलती की है। जब हमने इंटीग्रेट किया था, फार्मूला अप्लाई किया था, तो यहाँ तक तो सही है, फार्मूला तो सही अप्लाई कर दिया था ऊपर सबसे पहले, लेकिन इसके बाद में जब वैल्यू नोट करी थी तो ये अपर लिमिट रख रहे थे, जहाँ पर अपर लिमिट भी नहीं रखी हमने, 1/2 कॉमन लिया था, उसी के दौरान नोट करने में गलती हो गई। x - 2a है, ये 2a है, ये x - जो 2a है उसकी जगह पर 3a लिख दिया हमने, ये बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, इसकी वजह से आंसर गड़बड़ कर रहा है। तो इसको सही कर लें, यहाँ पर कर लें 2a कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं 3 की जगह पर, क्योंकि 2 ही है। अब फिर इसके बाद हमें दोबारा से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। तो इतने को हमें काटना पड़ेगा, इसको काट लें और यहाँ से फिर हम स्टार्ट कर देते हैं, आगे से कर देते हैं इसको। अब तो यहाँ पर इतना वही लिखना होगा 4/3, ये 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल कर दें और √3 रह जाएगा, a की पावर 1/2 आ जाएगी, तो 4 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये है 4 है, a की पावर 1/2 है और रूट में 3 था और a को बाहर निकालेंगे रूट से तो 1/2 आ जाएगी। रूट लगा लेना नहीं, या फिर पावर से रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी। उसके बाद में ये प्लस का साइन है, लगा दें और लगाने के बाद में इस ब्रैकेट को लिखेंगे। अब इसमें अपर लिमिट पूरे इसमें जहाँ पर भी x मिलेगा अपर लिमिट 4a और लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3a रख देंगे, पूरे उसको लिखें। x तो ये गलती हो गई थी क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर 4a रखना है, क्योंकि हमने 4a की जगह 2a की जगह पर 3a लिख दिया था धोखे से। तो 2a का स्क्वायर माइनस जहाँ पर भी x मिलेगा अपर लिमिट 4a रखना है। पहले हम अपर लिमिट लिख रहे हैं और फिर बाद में लोअर लिमिट। तो ये अभी अपर लिमिट ख़त्म नहीं हुई है, जहाँ पर ख़त्म हो जाएगी वहीं से हम फिर लोअर लिमिट स्टार्ट कर देंगे। साइन इन बस यहाँ देखिए पूरे इसमें जहाँ पर भी x मिल रहा है, x यहाँ पर हमें 4a रखना है, तो 4a माइनस का 2a, 4a माइनस का 2a, 4a माइनस का 2a अपान में 2a। तो ये तो हो गई हमारी अपर लिमिट। फिर उसके बाद में माइनस का साइन लोअर लिमिट रख देंगे, तो जहाँ पर भी मिलेगा, और ये हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख लिया है। लोअर लिमिट को भी हम यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। वहाँ पर है x माइनस x, यहाँ पर लोअर लिमिट 3a रखना है, 2a है, उसके बाद स्क्वायर रूट है 2a का स्क्वायर है माइनस x की जगह पर है आपके रखना हमें 3a माइनस 2a का होल अप स्क्वायर, फिर 4a² है। इसके बाद है साइन इनवर्स x की जगह पर 3a रखना माइनस का 2a अपान में 2a। तो इस गलती होने की वजह से सवाल जो है हमें दोबारा कैलकुलेशन करना हो रहा है।
ये हो जाएगा 4√3 को लिख दें और a की पावर 1/2 ऐड होके 1 पावर हो जाएगी प्लस, और यहाँ पर 4a में से 2a माइनस करेंगे तो 2a आ जाएगा, और इस ब्रैकेट की तो ज़रूरत ही नहीं है। स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, इनका डिफरेंस भी 2a बचेगा, 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस का साइन है लगा देंगे 4a स्क्वायर, और यहाँ पर 4a में से 2a माइनस करेंगे तो 2a बचेगा, वहाँ पर साइन इनवर्स 2a बचेगा, अपान में भी 2a चल रहा है, ये तो अपर लिमिट का हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट इसे ब्रैकेट में ही रखा रहने देंगे, उससे पहले माइनस का साइन है, ये बचेगा a, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a बचा, माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस का फिर उसमें है 4a स्क्वायर, उसके बाद है साइन इनवर्स एज इट लिख देंगे, 3a में से 2a माइनस करेंगे, a बचेगा और अपान में 2a है। ब्रैकेट क्लोज कर दें ये, और इस टर्म को लिख दें एज इट। फर्स्ट टर्म है 4√3a और प्लस का ये तो 4a, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको 0 करके लिख दें। फिर यहाँ पर 2a से 2a पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो ये वैल्यू हो गई 4a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 हो गया, और फिर माइनस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे a, ये 4a स्क्वायर में से 1 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बचेगा, तो 3 टाइम्स a माइनस हुआ तो 3 टाइम्स a स्क्वायर हो गया, प्लस 4a स्क्वायर, और a से कैंसिल 1/2 आ जाएगा, तो यानी साइन इनवर्स 1/2 हो गया यहाँ पर, और ये हो जाएगी 4√3a प्लस 4a स्क्वायर साइन π/2 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, माइनस यहाँ पर a को स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे, रूट में 3 रह जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर, ये साइन इनवर्स 1/2 है, तो ये π/6 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू है 4√3a प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 टाइम्स, तो 2a स्क्वायर पाई बचा यहाँ पर, फिर ये a स्क्वायर हो जाएगा √3a स्क्वायर हो गया ये, और फिर माइनस करेंगे, जो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस हो जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे 2, और अपान में 3 हो जाएगा, माइनस का 2/3a स्क्वायर पाई हो गया। तो यहाँ पर भी a स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था ये यहाँ पर जो था ये तो पावर 1/2, ये a और छूटा हुआ था, तो इस a के साथ में यहाँ पर a और छूटा हुआ था, जो था √3 से पहले था, तो √3 से पहले a है ये, तो उसको यहाँ पर हमने लिख दिया है, और a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3a स्क्वायर चल रहा है, तो a स्क्वायर लिख दें, तो इस पूरे में से a स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास 4√3 प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस √3 और माइनस 2/3 पाई बचेगा, और बाकी तो हमने यहाँ पर ये कॉमन ले लिया है, पाई उधर और बचना चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर कॉमन लिया था, सॉरी, तो यहाँ पर पाई बचेगा, तो a स्क्वायर ये 4 टाइम्स हैं और यहाँ पर ये 1 टाइम्स हैं, तो 4 टाइम्स में से 1 टाइम्स √3 माइनस होंगे, तो 3 टाइम्स बचेंगे √3, और 2 पाई में से माइनस करना है 2 π/3 को माइनस करना, अपान 1 करते हुए एलसीएम लेंगे, तो 3 का 3 2 हो जाएगा, 6 पाई माइनस का 2 पाई, यानी यहाँ पर 4 π/3 बचेगा, तो इसकी वैल्यू प्लस की हो जाएगी 4 π/3 हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।